ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्रियों के क्या शुभ और अशुभ लक्षण होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्त्रियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ कोमल होती है। ऐसी स्त्री अपने जीवन में हर सुख व ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। जिन स्त्रियों का ललाट यानी माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्री अपने देवर के लिए अशुभ मानी जाती है। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी हुई हों, ऐसी स्त्री का स्वभाव बुरा होता है। यह स्त्री के लिए अशुभ माना जाता है। अगर स्त्री की गर्दन अगर टेढ़ी हो तो ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में नौकरानी का काम मिलता है। जिस स्त्री के नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। इन स्त्रियों को सभी सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई स्त्री चलते हुए पैरों से धूल उड़ाते हुए जाती है तो ऐसी स्त्री अशुभ मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बाल होते हैं, उनका आकार समान हो, ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती हैं। जिन स्त्रियों की अंगुलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, ऐसी स्त्री अपने पति के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। जिस स्त्री की एड़ी चौड़ी हो तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही क्रोध करने वाली होती हैं। जिन स्त्रियों की राशि धनु, मीन और वृष राशि में जन्म लेती हैं, वह स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में ही अधिक सफलता मिलती है। जिन स्त्रियों के पैरों की नस नजर आती हो, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए शुभ मानी जाती हैं। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं और उनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्री अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। अगर स्त्री का पेट अगर धड़ की तरह होता है तो वह महिला अपनी पूरी उम्र गरीबी और दरिद्रता के हालात में गुजार देती है। अगर स्त्रियों की एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखा होती है तो ऐसी स्त्रियां चोरी करने में माहिर होती हैं। जिस स्त्री के कमर में भौरी हो तो ऐसी स्त्रियां अपनी मनमानी करती हैं और किसी की भी बात नहीं मानती। जिन स्त्रियों की पैर की कनिष्ठा जमीन पर स्पर्श नहीं करती हो, ऐसी स्त्री के कई सारे पति होते हैं। जिन स्त्रियों के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए हुए होता है और उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी स्त्रियां घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती। जिन स्त्रियों की अनामिका अंगुली छोटी हो तो ऐसी स्त्रियां झगड़ालू होती हैं। ऐसी स्त्री बात बात पर झगड़ा करती हैं। जिन स्त्री की पीठ में भौरी हो तो ऐसी स्त्री को विधवा होने की संभावना रहती है। जिन स्त्रियों की गर्दन अगर मोटी है तो ऐसी स्त्री को विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। स्त्री के मस्तक पर मस्सा तिल दाहिनी तरफ हो तो ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और उनका जीवन सुखी होता है। जिन स्त्री की एड़ी पर 1 अंगुली लंबी रेखा होती है, ऐसी स्त्री को पति का सुख अच्छा मिलता है। ये अब उनके पति के लिए भी शुभ माना जाता है। अगर स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हों, ऐसी स्त्री की उम्र लंबी होती है, वह दीर्घायु होती है। जिस स्त्री के गले पर तिल होता है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्रियों का उच्च पद पर पहुंचने की संभावना अधिक बन जाती है। जिन स्त्रियों के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े हों, ऐसी स्त्री को अशुभ माना जाता है और उससे आप अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। जिन स्त्रियों की एड़ियां फटी हुई होती हैं तो उनको भाग्यशाली समझा जाता है। फटी एड़ियों वाली स्त्री संकुचित सोच वाली होती है और यह अपनी सोच में जीने का प्रयास करती है।
जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं और जिनके घर ऐसी लड़की विवाह करके आती है, दोनों के घर पैसे की कमी नहीं रहती। मतलब ऐसी लड़कियां लक्ष्मी के रूप की तरह मानी जाती हैं। किसी स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हों तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। ऐसी स्त्रियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन स्त्रियों की आंखें मोटी होती हैं, वो स्त्रियां बेहद दयालु और दानी होती हैं। ऐसी स्त्रियों को शुभ माना जाता है। जिस घर में जाती हैं वहां धन की कमी नहीं रहती। स्त्री के गाल पर तिल होता है, ऐसी स्त्री को प्रेम की इच्छा उसमें अधिक होती है। जिन स्त्रियों के हाथ लंबे होते हैं उन्हें शुभ माना जाता है। ऐसी स्त्री जिस घर में भी जाती है वहां हमेशा खुशनुमा माहौल बनाकर रखती है। अगर किसी स्त्री के मस्तक पर मस्सा तिल बाईं तरफ हो तो ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन खराब रहता है और उनका जीवन सुखी नहीं रह पाता। जिन स्त्री की नाभि घुमावदार होती है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्रियां पतिव्रता साबित होती हैं। जिसके अनुसार यह भाग्यवान स्त्रियों के लक्षण माने जाते हैं। धन्यवाद।